स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। मैं आपके साथ राजेंद्र सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा में। बिजावर से भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक राजेश बबलू शुक्ला जी के पास, जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा भी है यहाँ, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं और चुनावी सरगर्मियाँ भी पूरी तेज़ी पर हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वोटरों को अपील कर रहे हैं, लुभावने दे रहे हैं और सीधे बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं विधायक शुक्ला जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सिंह साहब। हाँ सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से 18 में जनता ने आपको जनाधार दिया, सदन तक पहुँचाया, 23 में 18 और 23 में क्या बदलाव देखते हैं? 18 में लड़ाई थी छतरपुर जिले में, एक बिजावर की और बिजावर विधानसभा की बाहर की। इस बार लड़ाई है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, बिजावर और झांसी की, कि एक बिजावर का भाई बिजावर का बेटा खड़ा है और एक लैंड होकर झांसी से आया है। तो मैं समझता हूँ ये तो बिजावर की जनता ही जवाब देगी। और 23 में जब 3 दिसंबर को होगा, मुझे विश्वास है भगवान जटाधारी पे और बिजावर की जनता पे कि 18 में जो परिणाम आए थे, बिजावर के लोगों ने संदेश दिया था कि हम बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हमें घर का भाई, घर का बेटा, घर का विधायक चाहिए। और पार्टियों को सबक सिखाने के लिए एक संदेश दिया था 18 में। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार राजनगर विधानसभा से भेजा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानी। इस बार मध्य प्रदेश से न भेज के उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी भेजा है। मैं समझता हूँ और मैं उन कांग्रेसियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेसी बिजावर विधानसभा के निवासी हैं, बिजावर विधानसभा में रहते हैं, हमने अपना परिवार के, हमारे घर के हैं, कि तुम्हारा भविष्य जो कांग्रेस ने लिखा है कि तुम्हें इस लायक नहीं समझा कि बिजावर विधानसभा में कोई टिकट के लायक है, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसा कांग्रेस को जवाब दो जिससे तुम लोगों के बच्चों का भविष्य बचे। यदि बिजावर से तुम खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारे बच्चों को भी नेतागिरी में मौका नहीं देगी ये बिजावर की जनता। बाहर से प्रत्याशी आता है, आते ही एक एलिगेशन तमाम तरीके के लगते हैं, कहीं कंपैरिजन किया जाता है क्षेत्र को बैंकॉक से, कितना? देखो, इसका भी जवाब मैंने कहा था, आज 2 तारीख हो गई है पत्रकारों से कि 2 तारीख के बाद मैं जवाब देने वाला हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी ने बिजावर विधानसभा की महिलाओं के लिए बैंकॉक कहा है कि बबलू शुक्ला ने बिजावर को बैंकॉक बनाया है। मैं अभी यहाँ की सीधी सादी जनता है, अभी बैंकॉक के बारे में उतना अभी अनुभव नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों के माध्यम से और मंचों के माध्यम से बिजावर विधानसभा की महिलाओं को और बिजावर विधानसभा की जनता को बताने वाला हूं कि कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को भेजा है कि बिजावर की तुलना बैंकॉक से की है। और बैंकॉक में क्या होता है वो मैं समझता हूं आप लोगों को पता है। जी, मैं धीरे धीरे करके आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से इस क्षेत्र में संदेश देने वाला हूं कि बिजावर की महिलाओं को, बिजावर की बेटियों को, बिजावर की माताओं को कांग्रेस पार्टी ने बैंकॉक से जोड़ा है कि महिलाएं शराब बेचती हैं, महिलाएं धंधा करती हैं। मैं अपनी माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि जिस दिन आपको समझ में आ जाए तो ऐसे प्रत्याशी को आपको सड़क पर उतर के जवाब देना है कि हमारी तुलना आपने किससे की है। और मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, कल मैं मंच से बताऊँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि बिजावर की तुलना कांग्रेस पार्टी इस हद तक गिर गई है कि बिजावर की तुलना उनके प्रत्याशी बैंकॉक से कर रहे हैं। जो बैंकॉक में होता है वो बिजावर में होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देंगे और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की कांग्रेस को इस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये मेरा दावा है। सीएम आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारी, क्या आयोजन की तैयारी, क्या खास होगा? सीएम के भव्य स्वागत की तैयारी है बिजावर में, और आप लोग भी आइए, आप देखिए बिजावर में बहुत जानदार और शानदार सीएम का जनता स्वागत करने वाली है, उनको सुनने वाली है, और उनका जो मार्गदर्शन होगा हम लोगों को, उस पर हम लोग भी आगे चलेंगे और इस क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखेंगे। आज इन 5 सालों में जो कर सका
वो जनता के सामने है। हम विरोधियों की परवाह नहीं करते, ना हमें विरोधियों से सर्टिफिकेट चाहिए है कि हमने विकास अपने क्षेत्र में क्या किया है। झांसी का आदमी हमारी औकात बताएगा। हम जिनके बीच में पले पोसे हैं, जन्म लिया है, जहां मरना है, हम परिवार के हैं, हमारी औकात और क्षमता बिजावर क्षेत्र की जनता बताएगी। झांसी से आने वाला व्यक्ति हमारी औकात नहीं। जिस तरीके से क्षेत्रीयता की बात हो रही है, बाहरी प्रत्याशी 18 की बात अगर कर लेते हैं, 18 में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस सरकार आई, हालांकि उलटफेर हुआ, फिर भाजपा आ गई सत्ता में। 18 के बाद 23 में क्या ऐसी तब्दीली पाते हैं कि इस बार सरकार बनाने में क्या मेन एजेंडे क्या रहे जो आप सोचते हैं कि 18 की पुनरावृत्ति ना हो? बिल्कुल विकास किया है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिजावर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर, कमलनाथ जी सीएम थे, सबसे पहले बिजावर आए, शिवराज जी सीएम बने, उसके बाद फेरबदल में सीएम आए। तब भी मौनिया नृत्य में आपने कमलनाथ जी को नचवा दिया, फिर सीएम साहब को नचवा दिया, शिवराज जी को। 24 में किसे नचवाएंगे? आदमी कहता था, अभी हमारे विरोधी कहते हैं कि महात्मा रोड उनने कहा कमलनाथ ने बनाई है। तो कमलनाथ कौन थे? सरकार हमने बनाई थी, सरकार कांग्रेस की नहीं बनी थी मध्य प्रदेश में 2018 में। सरकार बनाने वाले हम 7 लोग थे, सपा, बसपा और निर्दलीय। तो वो तो हमारी सरकार थी, तो हमने अपनी सरकार से काम कराया। कमलनाथ थोड़ी देने आए थे रोड, विधायक ने मांगी, उसको पता था बिजावर महात्मा रोड कहाँ है। तो वो सरकार हमारी थी, हमारी बनवाई थी, तो हमने वहाँ उनसे भी काम कराया। मैं जब सरकार गिरी उनके खुद के कर्मों से, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और इन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी आए। मैंने मंच से मौनिया महोत्सव में जो मांगे की इस विधानसभा के लिए 100 में 100% धरातल पे है, पूरी कैबिनेट ने पास करके उन पे काम चल रहा है और निश्चित तौर पे सभी विकास होंगे। और जो शेष रहेंगे आने वाली सरकार में, इस बिजावर में विकास होना है, ये निश्चित है। बिल्कुल, जिस तरीके से विकास हुआ है, दिखता भी है, वो सबके सामने है। लेकिन इन फ्यूचर जनमत मिलता है, सदन पहुंचते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रह गया जो बिजावर के लिए सोचा हो कि ये सबसे पहले करेंगे? बिजावर किसानी पे आधारित क्षेत्र, किसान पे आधारित क्षेत्र, पलायन हमारे यहाँ से ज़्यादा होता है। मैंने हर मंच से कहा है कि सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड में बिजार में पानी की है। मेरी अभी योजना है कि इन 5 सालों में केवल एक काम ज़्यादा करूँगा, पानी, कि कैसे किसान की खेती के लिए, हर किसान को पानी खेती के लिए उपलब्ध कराया जाए, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। बस मेन समस्या ये है। जिस दिन किसान को पानी मिल जाएगा, आप तय मानिए पंजाब के बाद दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का कहलाएगा। दिवाली आने वाली है, क्या कहेंगे क्षेत्रीय और ज़िले और प्रदेशवासियों को, क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं देता हूं बिजार विधानसभा की जनता जनार्दन को, बिजार विधानसभा के हमारे परिवार को, कि त्यौहार है और एक त्यौहार चुनाव का भी है। हम लोग इसको भी खुशियों से मना रहे हैं और दीपावली भी खुशियों से मनाएंगे। भगवान भोलेनाथ और जटाशंकर की कृपा रही और जनता जनार्दन की कृपा रही तो बिजावर की सबसे बड़ी दीपावली के बाद 3 दिसंबर को भी मनाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो ये थे बिजावर राजेश बबलू शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब अगर जनता उन्हें जनमत देती है तो उनका प्रमुख लक्ष्य रहेगा कि पानी पे काम करें, क्योंकि किसानी पर आधारित ये क्षेत्र है और जब पानी होगा तो किसान भी पानीदार होगा। जुड़े रहिए बुंदेली दर्पण के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।